नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पेमेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। आप काफ़ी जो फॉर्म होते हैं मोबाइल से अप्लाई करते हैं या लैपटॉप से अप्लाई करते हैं या कंप्यूटर से अप्लाई करते हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते समय पेमेंट उसमें करते हैं तो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से तो डिडक्ट हो जाता है, लेकिन फॉर्म में सक्सेस नहीं दिखाता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए या फिर ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। देखिए, जब आप कई बार फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसमें पेमेंट करते हैं, पेमेंट के काफ़ी मोड होते हैं। नेट बैंकिंग होता है, यूपीआई सिस्टम होता है, डेबिट कार्ड से होता है। आप यदि किसी भी मोड से पेमेंट अप्लाई करते हैं, पेमेंट उसमें करते हैं, तो आपका जो पेमेंट होता है वो आपके अकाउंट से तो कट जाता है, लेकिन अकाउंट से कटने के बाद फॉर्म में ऐसे आता है कि पेमेंट आपका सक्सेस नहीं हुआ है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपका पेमेंट जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचा नहीं, और पहुंचने की वजह से अपडेट नहीं हो पाया। कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली पेमेंट वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद आपको सक्सेस दिखाता है, लेकिन जब तक सामने जो सर्वर लगा हुआ होता है, जो फॉर्म भरने के बाद जहां आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए वहां पर उनका कंप्यूटर या सर्वर जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं करता कि आपका पेमेंट उनके पास पहुंच गया है, तब तक आपका फॉर्म जो फाइनली सबमिट नहीं हो पाता। अब ऐसे में यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर जो है ऐसी दिक्कत है, फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख होती है उस दिन दिक्कत होती है, क्योंकि उस दिन सर्वर आप बिजी कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो है लास्ट डेट को ही फॉर्म भरते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो लास्ट डेट को देखने को ज़्यादा मिलती है, लेकिन कभी कभार लास्ट डेट से पहले भी ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करें, अपने मोबाइल से यदि आप अप्लाई करें, तो फॉर्म यदि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके पास दो मोबाइल होने चाहिए। एक तो वो जिसका आप फॉर्म अप्लाई कर जिस मोबाइल से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, और दूसरा फ़ोन वो जिस पर आपका यूपीआई का लिंक जाना चाहिए। यदि आप ऐसे पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट जो है वो 100% सक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके पास एक ही फ़ोन है, आप उसी फ़ोन से अप्लाई कर रहे हो फॉर्म और उसी से आप पेमेंट डिडक्ट करना चाहते हो, तो आपको डेबिट कार्ड का यूज़ करना है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जिस मोबाइल में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी फॉर्म में यूपीआई का मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, और यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आप जिस फॉर्म की वेबसाइट पर चल रहे हो वहाँ से उठकर आप या तो गूगल पे में चले जाते हो या फ़ोनपे में चले जाते हो या पेटीएम की यूपीआई आईडी पर चले जाते हो। तो आपकी जो फॉर्म की जो वेबसाइट होती है वो तो आप छोड़ देते हो, आप दूसरी जो लिंक होती है उस पर चले जाते हो। उसकी वजह से वो पेमेंट आपका वहाँ से तो डिडक्ट हो जाता है, लेकिन जो फॉर्म में सक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए आप यदि एक ही मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डेबिट कार्ड का यूज़ करना है। अब यदि आपने फॉर्म भर भी दिया, आपका पेमेंट यदि कट भी गया, काफ़ी फॉर्मों के पेमेंट जो होते हैं वो 1000, 1200, 1500 रुपये तक चालान होता है, और पेमेंट यदि कट जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता, तो टेंशन भी होने लगती है, चिंता भी अभ्यर्थी करने लगते हैं। ऐसे में आपको चिंता तो करनी नहीं है। यदि आपने पेमेंट अपने फॉर्म का डिडक्ट किया है, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया है, और फॉर्म की लास्ट डेट में अभी भी मान लीजिए 5 या 7 दिन का समय बचा हुआ है, तो आपको कम से कम 24 घंटे वेट करना है। आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएगा, आपको दोबारा पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप लास्ट डेट के दिन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपका पेमेंट यदि सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत के तुरंत दूसरा पेमेंट वहाँ पर कर देना है। दूसरा पेमेंट जैसे ही आप करते हैं आपको दूसरा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, लेकिन पहले वाले पेमेंट की आप टेंशन ले लेते हो कि वो रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तो वो जो पेमेंट आपका जो पहले पेमेंट आपका डिडक्ट हुआ है, वो पेमेंट आपको जो 7 वर्किंग डेज होते हैं, 7 वर्किंग डेज, या आप 7 से 10 वर्किंग डेज मान सकते हो, उन 10 दिनों के अंदर अंदर आपका जो पेमेंट होगा वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में हो जाएगा, और वो उसी अकाउंट में रिफ़ंड होगा जिस अकाउंट से वो कटा होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि आप एक ही मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ करिए। यदि आपके पास 2 अलग अलग मोबाइल है और आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई का लिंक जो है आपके दूसरे मोबाइल पर जाना चाहिए। लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो आप डेबिट कार्ड या यूपीआई कोई भी आईडी जो है काम में ले सकते हैं। यूपीआई का जो पेमेंट मोड होता है वो भी सेफ़ होता है, डेबिट कार्ड का भी सेफ़ होता है, नेट बैंकिंग का भी सेफ़ होता है। लेकिन नेट बैंकिंग में आप अपने फॉर्म की जो वेबसाइट होती है वो छोड़कर उस बैंक की आईडी पर चले जाते हैं, उस वजह से लास्ट डेट के दिन जो है वो पेमेंट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आप विशेष रूप से जो मैंने बात बताई है उस बात पर आगे जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो उस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आगे इसका ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी पेमेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेमेंट जब भी आपका डिडक्ट हो जाए, पेमेंट सक्सेस ना हो, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दोबारा पेमेंट कर दीजिए। 5-7 दिन का समय बचा हुआ है तो 24 घंटे आप वेट कर लीजिए, पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।